ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम कवर करेंगे वो है हमारा टॉपिक भारत की मिट्टी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत और जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। मैं हूँ सुबोध सिंह और आप देख रहे हैं शिवम ऑनलाइन। जानते हैं पुस्तक में इससे संबंधित क्या बात लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी मृदा विज्ञान। एक प्रश्न बनता है, एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये मत समझिए कि साइंस में क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, साइंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, पेडोलॉजी। और अंग्रेजी के सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी, यानी हिंदी में मृदा विज्ञान। ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को ना 8 वर्ग में विभाजित किया है। यानी भारत का जो परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारत की मिट्टी को ना 8 वर्ग में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले हमको जानना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यानी जल से निर्मित होता है। ठीक है, और ये नदी द्वारा होता है ज्यादातर। ठीक है, तथा यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। यानी नदी अपने साथ ना अपने अपने धारा के साथ ना बहा के लेके आती है। ठीक है, पहाड़ पत्थर कंकड़ के तोड़ती तोड़ती अपने साथ लेके आती है और एक जगह पे छोड़ देती है। जहाँ पे छोड़ देती है ना, उस जगह पे जो स्थल का निर्माण होता है ना, वो जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, जैसे भारत के उत्तर भारत के ना ज्यादातर हिस्से ना जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की ना कमी होती है। यानी कि जब जलोढ़ मिट्टी है तो उसमें पोटास सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस कम रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की ना कमी रहती है। यह भारत की ना सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी याद रखिए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखिए। इसमें सबसे ज्यादा उपज होता है धान की। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, धान है। ठीक है, तो धान से बनता है चावल। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा उपजता है धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इसमें से मेन धान और गेहूं है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में यह मिट्टियां भारत का लगभग 22% क्षेत्र पर न फैला हुआ है। ये भी जब क्वेश्चन टॉप बनाना होगा ना, बहुत हार्ड, तब आपको पूछेगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत कितना है, तो 22%। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब भारत का उत्तर देखिए अगर बीच से देखिएगा ना, तो ये यहाँ से बीच खींच लीजिए। ठीक है, भारत का उत्तर का मैदान है, तो भारत के उत्तर में गंगा है और गंगा से निर्मित ये सारा मैदान है। तो भारत के जो उत्तर वाला भाग है ना, ये वाला सब ना जलोढ़ मृदा है। कौन सा है, जलोढ़ मृदा। तरह तरह के यहाँ पे नदी है ना जी, नदी वाला में पढ़ाए हुए हैं आपको, नदी तंत्र में जाकर आप देख लीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाए हैं और नदी का ना एक अलग से क्लास लेकर के आएंगे, वहां पे पढ़ाए हैं। तो भारत का जब उत्तर वाला पार्ट देखेंगे ना, तो ये सब ना नदी से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा ना ज्यादा है, जलोढ़ मृदा ज्यादा है। देखिए आगे क्या कहता है। ठीक है, कहता है यह मिट्टी भारत के ना 22% क्षेत्र में ना पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, यह 2 प्रकार की मिट्टी होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर और दूसरा है खादर। ठीक है, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को ना बांगर बोलेंगे और नए जलोढ़ मिट्टी को ना खादर बोलेंगे। जैसे अपने साथ ना सालों साल, जैसे आपको बताया ना, बिहार में कोसी है, तबाही लाता है। ठीक है, तो जब तबाही लाता है तो अपने साथ मिट्टी भी तो लेके आता है ना। तो मान लीजिए कि ये वाला क्षेत्र बिहार का है, यहाँ पे ना दरभंगा के आसपास कोसी नदी आया, बाढ़ लेके आ गया। तो बाढ़ लेके आ गया ना, तो देखिए बाढ़ लेके आया, अपने साथ मिट्टी भी लेके आया। ठीक है, अब वो चला गया तो उपजाऊ मिट्टी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए दरभंगा में इस तरह का बाढ़ आ गया। ठीक है, लेकिन इधर ना सिवान में नहीं आया, तो सिवान का जो मिट्टी पुराना हो गया ना, यानी यहाँ बाढ़ नहीं आया, तो ये हो गया पुराना मिट्टी बांगर और नया मिट्टी खादर। ठीक है, यानी जल द्वारा ना बहाकर जो लाया मिट्टी गया ना, जो पुराना हो गया, यानी कि अभी निकट भविष्य निकट समय में ना वहां पे बाढ़ नहीं आया है, तो वो हो गया बांगर। और जो नया मिट्टी है ना, वो हो गया खादर। ठीक है, तो नए जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। परीक्षा पूछता है, टॉपिक समझ लीजिए। ठीक है, कहता है जलोढ़ मिट्टी उर्वरकता की दृष्टि से ना काफी अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल सही, अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद हमको जानना है काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो इसका निर्माण ना बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। यानी जितने भी बेसाल्ट प्रकार के चट्टान है जिसको टूटता है फूटता है ना, तो क्या बनता है, काली मिट्टी बनेगा। ठीक है, इसमें ना आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की ना बहुलता होती है। बहुलता मतलब की अधिकता, ज्यादा इसमें पाया जाता है आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। पता है आगे, इस मिट्टी में ना इस मिट्टी का जो काला रंग होता है ना, काला रंग होने का कारण है टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट, इसमें पाया जाता है। इसमें पाया जाता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म, काली मिट्टी में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है,
ये सब पाया जाता है। टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म, इसके वजह से ना वो काला होता है, ठीक है। इस मिट्टी में ना कार्बनिक पदार्थ की ना अधिकता होती है, यानी सबसे मतलब कार्बन है ना इसमें ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी को ना रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, आप पूछेगा कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, काली मिट्टी, ऐसे को कहते हैं रेगुर मिट्टी, ठीक है। जब एक बार हम पीजी का एग्जाम दे रहे थे ना तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। कपास के उपजाऊ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, काली। तो हम काली खोज रहे हैं, काली कहाँ लिखल है, लेकिन वहां लिखल था रेगुर ठीक है, वहां लिखल था रेगुर। तो ठीक से ध्यान दिए तो समझ में आया कि रेगुर मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, समझ गए। घुमा घुमा के पूछता है क्योंकि उसी का नाम है काली, उसी का नाम है रेगुर मिट्टी। और ऐसे भी गन्ना के लिए भी ना ये भी बहुत अच्छा मिट्टी होता है, गन्ना उत्पादन में भी, ठीक है। और वहाँ कपास उत्पादन में, महाराष्ट्र में कपास उगता है, ठीक है। तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन, हाँ काली माने रेगुर, ठीक है। कहता कपास की खेती के लिए ना यह सर्वाधिक उपयुक्त है, अतः इसे ना काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि भी उगाया जाता है काली मिट्टी में, ठीक है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पूछेगा सबसे ज्यादा काली मिट्टी कौन राज्य होता है, महाराष्ट्र में, और 2 नंबर पर गुजरात में, ठीक है। ये ना डेटा आगे पीछे होते रहता है, लेकिन 1 नंबर पर याद रखे सबसे ज्यादा काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, ठीक है। तब भारत में काली मिट्टी फैला हुआ है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम एगो जिला है उसका, सलेम में, और रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुवनवल्लई जिले में, एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में ना पाई जाती है काली मिट्टी। मतलब इस सब क्षेत्र में काली मिट्टी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है लाल मिट्टी के बारे में, ठीक है, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के मतलब जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कैंसरित सेलों के ना विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी को ना सिलिका और आयरन बहुलता होते, बहुलता मतलब ज्यादा, बहुलता मतलब यानी लाल मिट्टी में क्या मिलेगा, सिलिका और आयरन। सिलिका माने की बालू वाला, ललका ललका बालू रही ना से, आयरन माने की लोहा वाला, ठीक है। तो सिलिका और आयरन ज्यादा मिलेगा लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का रंग ना लाल लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ये भी प्रश्न परीक्षा पूछता है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जलयोजन के रूप में ना यह पीला हो जाता है, यानी जब उसमें जल धारण कर लेगा ना, उसमें जल पी लेगा, जल माने पानी, तो पीला रंग के दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन लाल मिट्टी होता है, ठीक है। तथा यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें ना नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, यानी इसमें ना ये सब नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए इसको कम उपजाऊ माना जाता है, यानी बंजर भी कहा जाता है, ठीक है। तथा यह मिट्टी प्राय उर्वरकता विहीन बंजर भूमि के रूप में ना पाई जाती है। इस मिट्टी में ना कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज की खेती होती है, ये बात आपको याद रखना है। तथा भारत में ना यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में ना छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिले में, मेघालय के गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भाग में पाई जाती है लाल मिट्टी, ठीक है। तब पूछेगा कि लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो मूंगफली, क्या होता है, मूंगफली। हालांकि लेकिन मूंगफली सबसे ज्यादा ना आपको गुजरात में होता है, कहाँ होता है, गुजरात में, ठीक है। लेकिन कुछ काजू भी ना, काजू खाए ना, काजू काजू ना लाल मिट्टी में ही होता है, ठीक है, समझ गए। तरह चूना का इस्तेमाल कर इस मिट्टी को ना उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आपको ना लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ना है। कहता है इसका ना निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के ना क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें ना आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, यानी आयरन और सिलिका ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सैल के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को ना गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहता है गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है, बहुलता मतलब कि ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। इसकी ना उर्वरकता कम होने के लिए इसमें ना इसके लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है, ठीक है। तथा सफेद लेटेराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है, सफेद लेटेराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है और कोलिन के कारण इसका रंग ना सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि लेटेराइट मिट्टी में क्या सबसे ज्यादा मिलेगा, चाय मिलेगा आपको। चाय कहाँ होता है, असम में। चाय कहाँ होता है, असम में, ठीक है, पता है ना, असम में सबसे ज्यादा चाय होता है, ठीक है, असम में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो लेटेराइट मिट्टी में क्या मिलेगा, चाय मिलेगा, इलायची मिलेगा। इलायची के कार्डमम पहाड़ी पर है ना, हाँ वहां पे नीलगिरी के पहाड़ी में। और फिर काजू, काजू भी केरल में होता है, ठीक है, तो वहां भी मिलता है, ठीक है।
तो ये सब ज्यादा उसमें उत्पादन होता है, ठीक है। कुछ नोट्स है जो हमको जानना है। देश में मृदा अपरदन के व उसके ना दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु ना 1953 में ना केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कहिया हुआ, तो 1953 में। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए ना जोधपुर ना एगो राजस्थान का ना जिला है, ठीक है। तो वहां जोधपुर में ना केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में की गई थी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था मोटा मोटी भारत की मिट्टी के बारे में, जिसमें ना ये आपको जानना था, ठीक है। तो चलते चलते हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।